परिवार पहचान पत्र या परेशान पार्टी पत्र, ये दोनों की संज्ञा अगर दी जाए तो ये गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से ये परिवार पहचान पत्र की स्कीम लेकर के आई और जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो हरियाणा के तमाम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इसलिए हम इसको परेशान पार्टी पत्र कह रहे हैं, परिवार पहचान पत्र की बजाय। लगभग 14 लाख कंप्लेंट राज्य भर में ऐसी हैं जिनमें कि कोई ना कोई त्रुटि परिवार पहचान पत्र में आई है और लोगों ने कहा है कि हमारे परिवार पहचान पत्र में जानकारी गलत डाली गई है। इसमें से 11,23,000 के आसपास ऐसी गड़बड़ी हैं जो आय से संबंधित हैं, परिवार की आय को बताती हैं। जो ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि वो आय गलत दर्ज की गई है परिवार पहचान पत्र में। पहला सवाल तो यही है कि आखिर परिवार पहचान पत्र को बनाने और उसमें ये सुनिश्चित करने कि उसमें जो जानकारी भरी जा रही है वो गलत ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या मैकेनिज्म रखा था, और अगर जो भी मैकेनिज्म रखा था वो पूरी तरह से फेल और फ्लॉप हो गया है, क्योंकि 11,23,000 के आसपास आय की गड़बड़ियां परिवार पहचान पत्र में सामने आई हैं। इसकी वजह से, इन गड़बड़ियों की वजह से हजारों हजार लोगों का राशन बंद हो गया है। इन गड़बड़ियों की वजह से लाखों ऐसे केसेस हैं, हजारों ऐसे केसेस हैं जिनकी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या बाकी कोई भी पेंशन जो चल रही थी वो बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि परिवार पहचान पत्र में आपकी आय ज्यादा दिखा दी गई। संदीप सिंह जिस तरीके से मंत्री बने हुए इस सरकार में, हम लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ की उसको आप अपने मंत्रिमंडल के अंदर बिठा कर रखे हुए हैं। उसको आपने हरियाणा ओलंपिक संघ का आज भी अध्यक्ष बना करके रखा हुआ है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, लगातार मांग उठा रही है, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा, दोगला चरित्र सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में यह कहा कि वो कार्यकारिणी में शामिल नहीं होंगे, कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे संदीप सिंह, क्योंकि उन पे आरोप लगा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से और खट्टर सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप उस आरोप की वजह से अपनी कार्यकारिणी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस व्यक्ति को आप महिला से छेड़छाड़ की वजह से आप अपनी कार्यकारिणी में बिठाना नहीं चाहते, बैठक में नहीं बुलाना चाहते, उसको हरियाणा के सिर पर बोझ की तरह क्यों लाद रखा है, उसको हरियाणा की कैबिनेट में मंत्री क्यों बनाया हुआ है, उसको हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष आज भी क्यों बना करके रखा हुआ है। हम एक बार फिर पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए अपना प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं। हम बड़ा विरोध प्रदर्शन हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं। हम कल यानी 11 तारीख को हम रोहतक के अंदर जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है उसका घेराव करेंगे। जबरदस्त तरीके से उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि हरियाणा के लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि हमारी बहन को, हरियाणा की बेटी को छेड़छाड़ का आरोपी एक व्यक्ति हरियाणा के मंत्रिमंडल में आज भी बना हुआ है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष आज भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस नेता के खिलाफ एक्शन लेना होगा, उसको मंत्रिमंडल से बाहर करना होगा। 11 तारीख को रोहतक में प्रदेश कार्यालय का बीजेपी का घेराव होगा। 13 तारीख को करनाल में अमित शाह जी आ रहे हैं। 14 तारीख को हमने गोहाना में भी ये कहा था कि हरियाणा की बेटी का अपमान करने वाले को, हरियाणा की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले को आप मंत्रिमंडल में रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हरियाणा आपका स्वागत करेगा। ऐसा हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अमित शाह जी दोबारा आ रहे हैं, हम दोबारा उनको चेताना चाहते हैं, हम दोबारा उनको ये बताना चाहते हैं कि या तो अपने आने से पहले इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कराइए, वरना हरियाणा की बेटी के मान से खेलने वाला, हरियाणा की बेटी से छेड़छाड़ करने वाला मंत्री अगर वो अपनी कुर्सी पर रहेगा तो अमित शाह जी का स्वागत किसी भी कीमत पर हरियाणा के लोग नहीं कर सकते। पुरजोर विरोध करेंगे, पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। 13 तारीख को उनकी जो यात्रा है अमित शाह जी की, उसका विरोध करनाल में दर्ज कराएंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास का वहां पर घेराव करेंगे। और अगर उसके बाद भी ये नहीं माने भारतीय जनता पार्टी के नेता, अमित शाह जी ने उसके बाद भी ऐसा प्रयत्न किया कि वो हरियाणा की धरती पे आए, तो 15 तारीख को चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, महाप्रदर्शन होगा बीजेपी सरकार के खिलाफ।
जिससे इनको एहसास हो कि कितना रोष, कितनी नाराजगी हरियाणा के लोगों में इस मुद्दे को लेकर के है।